हम्म, नमस्कार दोस्तों। तो चलते हैं साइंस पेपर 2 सीटेट सचिन सर का पीडीएफ से आते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादन। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं उसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियाँ फूल से मकरंद एकत्र करती है और इसे अपना छत्ते में भंडारित करती है और फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। केले का पौधे जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा प्राणी दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। अलग अलग खाद्य पदार्थ की सामग्री क्या क्या है? तो प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री का बना होता है जो हमें पायों जंतुओं मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों में हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट खास नहीं है लेकिन देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन में कैसे बनता है? तो उसको 100 ग्राम मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे ना तो कॉपर सल्फेट विलयन बन जाएगा। ठीक है। और आते हैं 100 ग्राम मिलीलीटर जल में अगर 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालेंगे तो वह कास्टिक सोडा विलयन बन जाएगा। हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि एवं प्रोटीन युक्त भोजन के प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। यानी कहा जाता है शरीर वर्धक यानी शरीर के वृद्धि के लिए विकास के लिए प्रोटीन युक्त भोजन हम जरूरी होता है। आते हैं विटामिन रोगों से प्राप्त हमारे शरीर के लिए रक्षा करती है। विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर के लिए रक्षा करती है। विटामिन हमारे आँखें अस्थियाँ एवं दांत मसूड़े स्वस्थ रखने की सहायता करता है। विटामिन जो है आँखें अस्थियाँ स्वस्थ कर रखने के लिए होता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई के नाम से जाना जाता है। विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आते हैं हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा की आवश्यकता। हमारे शरीर में क्या होता है? सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा के लिए आवश्यक होता है। आते हैं विटामिन ए हमारे त्वचा आँख स्वास्थ्य। विटामिन सी जो है बहुत से रोगों के लिए लड़ने की मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियाँ और दांतों कैल्शियम को उपयोग करने के लिए सहायता करता है। अब आते हैं हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति विटामिन डी से उत्पन्न होती है। क्या? विटामिन डी से उत्पन्न होते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्व से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर के लिए आहार रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहार रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा आहार रेशे को क्या कहते हैं? रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति पादपों द्वारा उत्पन्न होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होते हैं। ठीक। आते हैं संतुलित आहार में देख लीजिए कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम।
हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो संभवतः उसके विटामिन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ कोई खास नहीं है, जैसे देख लेते हैं कम मात्रा में खाया रहा वो वसा तेल कम मात्रा में हम लोग खा वसा तेल देख लीजिए, इसमें क्या है ना, कम मात्रा में हम लोग को वसा तेल ये सब कम मात्रा में खाना है। ठीक। आते हैं उसके बाद मीट और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ पूरे दिन में ये 2 बार, ये सब एक नॉर्मल तरीका बताया गया। आते हैं ज़्यादा खाए पदार्थ, ज़्यादा हम लोग खाना है जैसे कि जिससे हम लोग को पानी की मात्रा बरकरार रहे शरीर में, जैसे हम तरबूज हो गया, केला हो गया, ये सब विटामिन युक्त है, ये सब खा सकते हैं। फल हो गया। अब आते हैं छिलका उतार का तो हो गया था हम लोग का। सब्जियां और फल के त्वचा कई बार महत्वपूर्ण विटामिन खनिज लवण होते हैं। ठीक है। चावल और दाल के 2 बार धोने से उपस्थित प्रोटीन युक्त और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। ठीक है। आते हैं अभावजन रोग। ठीक। इसमें कभी कभी भोजन के में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। क्या कभी कभी भोजन में जानते हैं कभी विशेष तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहता है न तो उससे व्यक्ति का अभाव से रोगग्रस्त हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण अभावजन रोग कहते हैं। अब आते हैं पादपों में पोषण जैसे मैं कह रहा पोषण की वह विधि जो विधि जिसमें जीव भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्व पोषण कहते हैं। ठीक है। आते हैं जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन विषम पोषक है। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रिया पतिया पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ जल एवं खनिज वाहिकाएं द्वारा उत्पन्न तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होते हैं तथा पत्तियां में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा ग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संश्लेषण में होता है। संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियां द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। याद रखिएगा। अब आते हैं तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीव के लिए सूर्य का चरम होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन कल्पना असंभव। ठीक है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल रहेगा ना तो उसमें सूर्य के प्रकाश के साथ ही होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है। आते हैं इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में रहता है तथा पत्तियां में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पादप में पोषण तथा अन्य विधियाँ इसमें आते हैं तो होता मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा नियमित खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहता है। ठीक है। इसे विषम पोषी कहते हैं। ठीक है। अमरबेल वह पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। याद रखिएगा, अमरबेल वह पादप जिसमें क्या क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस समय से प्राप्त करता है जिस पर यह आरोहित रहता है। मतलब जिस पर यह आरोहित रहता है, जिस पर यह आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाते हैं। जिस पर आरोहित होते हैं परपोषी, क्योंकि अमरबेल जैसे परपोषी को अमूल वाचक कहते हैं। इन्हें परजीवी कहते हैं।
कुछ 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 ऐसे पादप भी हैं जो कीटों पकड़ते हैं, क्या कीटों पकड़ते हैं, उसे पचाल जाते हैं। मृतजीवी रुई के घाव के समान संरचना, रुई के घाव जैसे कवक या फंजाई कहलाते हैं। पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार के अमृत विघटनकारी सड़ने वाले पौधे तथा सतह पर कुछ पाचक रस स्राव करते हैं। ठीक है, साधारण से विलय के रूप में परिवर्तित करते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली को, जिससे जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृत जीवी पोषक पर कहलाता है। कवक जो है फंजाई या चार चमड़ा, कपड़े व अन्य पदार्थों में उगते हैं। ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक जंतु एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि में भी प्रयोग होता है। आते हैं कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास स्थान एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इससे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण में कुछ कवक वृक्ष की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक के पोषण प्रदान करते हैं, बदले में यह जल पोषक अवशोषण सहायता मिलती है। लाइकन कहे जाने वाले कुछ जीव भागीदार होते हैं, वो शैवाल होते हैं तथा दूसरा कवक होते हैं। पोषक में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। याद रखिएगा, पोषक में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, लेकिन जब कवक में क्लोरोफिल नहीं। कवक शैवाल के रहने का स्थान कवक को शैवाल पर रहने का स्थान जल एवं पोषक तत्व उपस्थित कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण को संश्लेषित खाद्य कवक देता है। पादप को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जबकि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। वायु में जो है ना नाइट्रोजन गैस प्रमुख होता है, परंतु पादप प्रचुर मात्रा उपलब्ध होता है, परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार के असमर्थ होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित करते हैं। याद रखिएगा, विलय के रूप में अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु जो राइबोसोम कहलाते हैं। प्राणियों के प्राणियों के कुछ पोषण में तत्वों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के कुछ पोषण में क्या होता है, तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्ग्रहण भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग की विधि सन्निहित है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठन जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु में जटिल पदार्थों का उपयोग इस सीधे नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसे कि नीम आरेख द्वारा सिखाया गया। जटिल खाद्य पदार्थ पर सरल पदार्थ को परिवर्तित विखंडन कहलाता है तथा इस प्रकार पाचन करते हैं। चलिए यहीं तक एंड करते हैं, उसके बाद आगे मनुष्य में पाया से देखेंगे। ठीक है।